अब हर बेटियों को मिलेगा 25,000 रुपए मुफ्त में। योगी सरकार की ओर से सिर्फ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे, कौन से स्टेज पर कितना पेमेंट मिलता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों कैसे फॉर्म को भरेंगे ये पूरा इस वीडियो में आप जान पाएँगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। नीचे ही आपको सबसे पहले न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना है, तो आई एग्री करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे। फिर यहाँ पर ऊपर ही आपको बताया गया है कि क्या आप आंगनबाड़ी से पंजीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे अगर आंगनबाड़ी द्वारा कर रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नो करते हैं, अब आपको यहाँ पर बालिका के साथ आवेदक का संबंध, तो यदि आप मदर या फादर जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आवेदक का नाम और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर फिर जहाँ पर आवेदक के पिता या पति का नाम एंटर करेंगे। लाभार्थी के परिवार में जो बच्चों की संख्या है वो कुल कितनी है, कितने लड़के हैं, कितनी लड़की हैं, ये आप यहाँ से एंटर करेंगे। फिर उसके बाद में आवेदक का प्रकार रूरल है या अर्बन है, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। फिर जिला और यहाँ पर जो ब्लॉक है, ग्राम पंचायत है और अपने गाँव का नाम भी एंटर कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से सारा कुछ डिटेल भर लेने के बाद पासवर्ड अपना एक बना लेंगे। उसके बाद में पासवर्ड की पुष्टि कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको 2 कॉलम मिल जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो इस पर भी क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है मेरी, तो इन दोनों चेक बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। फिर उसके बाद में कैप्चा कोड नीचे डालेंगे, जैसे ये क्लियर कर लेते हैं। कैप्चा कोड एंटर कर लेने के बाद नीचे सेंड एसएमएस ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, आपके नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी आप सिंपली एंटर कर लेंगे, आप यहाँ पर देख पाएँगे। फिर वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई एंड साइन अप कर लेते हैं, आप सक्सेस का पॉपअप देखने को पाएँगे। यहाँ पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली योर लॉगिन आईडी आपके सामने देखने को मिल जाती है। आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन क्रेडेंशियल भेज भी दिया जाता है, तो सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे आप ओके कर लेते हैं, अब आप लॉगिन कर पाएँगे, रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी एंटर करेंगे और नीचे पासवर्ड एंटर करेंगे, जो अभी आपने बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के समय में। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, नीचे एसएमएस ओटीपी भेजे का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखेंगे, जैसे ही ओटीपी आप भेजे पर क्लिक करते हैं, आपके नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली ओटीपी एंटर करेंगे, फिर वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर देख पाएँगे कि लॉगिन हो जाएँगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर बालिका से संबंधित कुछ जानकारी है, जो एंटर करनी है। तो माता के आधार के अनुसार यहाँ पर हिंदी में नाम एंटर करना है और पिता का भी हिंदी में नाम एंटर कर देना है, इंग्लिश में भी नाम एंटर कर देना है। उसके बाद में जो फादर यहाँ पर अलाइव और नो मोर है, यानी कि जीवित हैं, तो अलाइव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नहीं है तो नो मोर कर सकते हैं। तो दोस्तों फादर्स का नाम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में टाइप कर लेने के बाद खाता धारक कौन है, बालिका के साथ खाता धारक का क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर आप मदर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट की डिटेल आपको कंप्लीट यहाँ पर फिल करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि सबसे पहले बैंक के लिए जिला को चुनेंगे। जो भी आपका जिला है वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे ही आप जिले का सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर अपने यहाँ पर बैंक का नाम है वो अपने बैंक का नाम सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पर बैंक का जैसे ही पता, आईएफएससी कोड वगैरह आ जाता है, यहीं से आप देखकर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर खाता धारक का नाम यानी कि अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर, फिर कन्फर्म कर लेंगे बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद में यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे बैंक का। उसके बाद में बैंक का एड्रेस एंटर कर लेने के बाद बैंक की पासबुक पीडीएफ में आपको अपलोड कर देना है यहाँ से। यहाँ पर याद रहे 50 से 100 केबी के बीच पीडीएफ होनी चाहिए। जैसे अपलोड कर लेते हैं, ग्रीन टिक दिख जाएगा, फिर सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिटेल आप सबमिट कर लेते हैं, अब आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आपको उसके बाद में पेपअप भी देखने को मिल जाता है कि आप डिटेल सक्सेसफुली अपडेट कर चुके हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आप दोबारा से यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाएँगे। डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। ऊपर यदि आवेदक अपना पंजीकरण रद्द करना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे अगर आप आधार अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो सिंपली आपको आधार अपडेट करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आधार अपडेट पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आवेदक है और बालिका के यहाँ पर जो पिता हैं, इन दोनों लोगों का यहाँ पर मदर आवेदक है तो और फादर और दोनों लोगों का यहाँ पर आपको आधार का वेरिफिकेशन कर लेना है। तो सिंपली क्या करना होता है, आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेंगे तो कैप्चा कोड शो हो जाएगा। कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं वन बाय वन कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, आपके सामने यहाँ पर पॉपअप भी देखने को मिल जाता है
कि आपका जो यहाँ पर आधार है वो वेरीफाई हो चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे, दोनों ग्रीन टिक आपको देखने को मिल जाएँगे कि मेरा हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट आधार डिटेल पर क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सबमिट हो जाता है, सबमिट हो जाने के बाद दोबारा से आपको एक बार फिर से पॉपअप देखने को मिल जाता है। आप देख पाएँगे इस पॉपअप में कि आधार डिटेल अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप नाम और यहाँ पर जन्म तिथि को संशोधित नहीं कर पाएँगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर जब दोबारा से आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आप सक्सेसफुली हो चुके हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड। अब आपको गर्ल का जो चाइल्ड ऐड है वो करना होता है। तो दोस्तों फर्स्ट गर्ल यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देख पाएँगे कि सबसे पहला जो लाभार्थी है वो जोड़ेंगे, तो यहाँ पर सारी डिटेल आपकी पहले से ही फिल रहेंगी, आपको कुछ भी इसमें नहीं एंटर करना है। सिंपली थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, तो चलिए मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये सारी डिटेल आपकी पुरानी ही फिल रहेंगी। जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं तब आप यहाँ पर देख पाएँगे कि बालिका का नाम और यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर यहाँ पर जो बालिका का नाम हिंदी में एंटर करना है, फिर बायोलॉजिकल है या फिर अडॉप्टेड है वो सिलेक्ट करेंगे, लाभार्थी का प्रकार, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जन्म की जो स्थान है वो और कैटेगरी और यहाँ पर कैटेगरी का विवरण, ये सारा कुछ यहाँ पर एंटर कर लेना है। लास्ट में देख पाएँगे कि यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना होता है, तो पिन कोड फुल एड्रेस डालेंगे, फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पर आपको चेक बॉक्स मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, एड्रेस आपका सेम हो जाएगा, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सारी डिटेल आप भर के सबमिट कर लेते हैं, अब आप देख पाएँगे कि चाइल्ड ऐड हो चुका है यहाँ पर। अब आप सिंपली अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्शन में देख पाएँगे, चलिए मैं एक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर 2 आधार तो मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिए हैं। अब यहाँ पर बच्चे का भी आधार आपको अपडेट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसका भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे, जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, आधार वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन दोबारा से आई एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर तीनों लोगों का आधार वेरीफाई हो चुका है, यानी कि चाइल्ड का और मदर फादर दोनों लोगों का। तो यहाँ पर चलिए ओके कर लेता हूँ। जैसे ही ये क्लियर हो जाता है, अब आप देख पाएँगे कि अब आप योजना में अप्लाई कर पाएँगे। एक्शन की जगह पे अब आप देख सकते हैं कि अप्लाई का ऑप्शन शो हो रहा है। थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए ऊपर आएँगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करते हैं, थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर आपको सारे स्टेज देखने को मिल जाएँगे और यहाँ पर जो स्टेज के बेनिफिट हैं वो आप देख पाएँगे, कितनी पेमेंट मिलती है ये भी देख पाएँगे। जिस स्टेज में एलिजिबल हैं उसके सामने आपको एलिजिबिलिटी आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, डिटेल को अपडेट कर लेंगे। फिर थोड़ा-सा नीचे आएँगे, डिटेल अपडेट हो जाने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, चलिए यहाँ पर, तो आपके सामने कुछ यहाँ पर नोट्स दिए जाते हैं कि क्लास 6 में अगर आपका है, यहाँ पर मेरा चौथे चरण पे है, तो क्लास 6 की डिटेल यहाँ पर देनी होगी, स्कूल की। अगर आप यहाँ पर बैंक खाता विवरण पहले का ही जारी रखना चाहते हैं, जो आपने द्वितीय पहले यहाँ पर डिटेल जो भरी हुई है, तो यस कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्कूल के प्रकार सरकार द्वारा है या मान्यता प्राप्त है, स्कूल का नाम, कक्षा, विद्यालय का पता और प्रवेश तिथि यूडाइस वगैरह है तो डालेंगे, नहीं तो चेक पर क्लिक करेंगे, एडमिशन डेट डाल के, फिर आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद में थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, तो यहाँ पर देख पाएँगे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले बालिका की फ़ोटो आप अपलोड करेंगे जेपीजी, पीएनजी फाइल में। उसके बाद में यहाँ पर कक्षा 6 में प्रवेश का जो प्रमाण पत्र है, एडमिशन फॉर्म वो अपलोड करेंगे। आधार कार्ड यहाँ पर आवेदक का भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो बालिका का भी आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे आपको जो आधार कार्ड और प्रवेश का प्रमाण पत्र है, वो आपको पीडीएफ में करना है उस और फ़ोटो जेपीजी में। तो दोस्तों जैसे ही अपलोड हो जाता है देख पाएँगे। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र से है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो नो कर लेते हैं, फिर डिक्लेरेशन लास्ट में मिल जाएगा। डिक्लेरेशन को आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे एक्सेप्ट करते हैं सबमिट का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, अब आप देख पाएँगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है, आपका फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप सिंपली डैशबोर्ड पर जब आते हैं, तब आप यहाँ पर देख पाएँगे दोबारा से आप अप्लाई वाले जब ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तब आपके सामने थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड आता है और व्यू फॉर्म का भी ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तब आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसका आप स्टेटस भी देख पाएँगे। इसमें आपको नीचे स्टेटस भी देखने को मिल जाता है कि कहाँ पर अभी मेरी वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट पहुँची है। दोस्तों इसे प्रिंट आउट करके रख लेंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से कन्या सुमंगला फॉर्म को भर पाएँगे।